और सबसे पहले बात राज्यसभा के रण की। राज्यसभा चुनाव से पहले सांसद विवेक तनखा ने सवाल उठाए हैं। विवेक तनखा ने बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म में कमियां बताई हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि 19 जून को मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव होंगे। 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव निश्चित, जीत हार चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। उन्होंने आगे लिखा, चुनाव कानून के जानकारों की राय में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म्स एक्सेप्टेंस में बड़ी कानूनी त्रुटि हुई है। ये निश्चित चुनाव परिणाम कोर्ट चुनौती के साए में है। यानी इस ट्वीट के जरिए विवेक तनखा का कहना यह है कि एमपी में राज्यसभा चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। 19 जून को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये ट्वीट भी एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। 3 सीटें, 4 कैंडिडेट्स हैं। जीत हार चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। चुनाव कानूनों की जानकारी यह है कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म्स की एक्सेप्टेंस में बड़ी कमी है, कानूनी त्रुटि हुई है। ये निश्चित है कि ये कोर्ट में चैलेंज होगा। और आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, बीजेपी के प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया का राज्यसभा कार्यकाल पिछले 9 अप्रैल को खत्म हो जाने के बाद 3 सीटें खाली हैं। इसके बाद कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के साथ फूल सिंह बरैया को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं। माना जा रहा है कि तीसरी सीट हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, सरकार भी बदली, वो भी इस बार लड़ाई में है। दिग्विजय सिंह लड़ाई में है और इन दोनों का जाना तो निश्चित है, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति वो कौन होगा, इस पर सवाल है। हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। विवेक, कांग्रेस के जो नेता हैं विवेक तनखा, सांसद भी हैं, जो वो ये ट्वीट कर रहे हैं, किस और इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास बेशक नंबर नहीं है, लेकिन रणनीति जरूर है कि कैसे ये जो तीसरी सीट है उसको लेकर बीजेपी की जीत में पेच फंसाना है। क्या इस तरीके से इसे देखा जाए? सांसद विवेक तनखा कानून के अच्छे जानकार है और एक वरिष्ठ लॉयर है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये ट्वीट करके बीजेपी के प्रत्याशियों के मन में एक भय जरूर पैदा कर दिया है और बीजेपी के रणनीतिकारों के मन में भी एक भय पैदा कर दिया है। हालांकि ये ट्वीट उन्होंने बहुत देरी से किया है और ये तब कर रहे हैं जब चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर जो है डिक्लेयर हो चुकी है और मतदान की तारीख घोषित कर चुका है चुनाव आयोग। ऐसी स्थिति में विवेक तनखा के ट्वीट पर इसलिए भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि आखिर उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी देने में इतनी देरी क्यों लगाई है। लॉकडाउन के चलते जो चुनाव की प्रक्रिया शिथिल की गई थी, उस दौरान भी वो ये बात कर सकते थे और उस दौरान भी वो कोर्ट का सहारा ले सकते थे। हो सकता था कि कोर्ट में जाकर इसको वो चुनौती देते और हो सकता था कोर्ट इन प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म जो है वो बुलाकर उसकी जांच के आदेश दे सकते थे। लेकिन उन्होंने आज ये जब ट्वीट किया है तो ये कहीं न कहीं सवालों के घेरे में इसलिए भी आता है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, मतदान की तारीख डिक्लेयर हो गई। ऐसी स्थिति में आज ट्वीट करके वो चैलेंज करना चाहते हैं कि ये कोर्ट में जाएगा। दूसरी तरफ यदि स्कूटनी इन प्रत्याशियों के नामांकन की हुई है, बाकायदा जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो स्कूटनी करते हैं, वहां दावे आपत्ति भी होते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी दावे आपत्ति लगाए गए होंगे, बीजेपी की तरफ से भी लगाए गए होंगे, लेकिन तब उन सब दावों, उन आपत्तियों को खारिज करते हुए नामांकन स्वीकार किए गए हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना कि इनमें भारी त्रुटि है और उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये कहीं न कहीं उनके किसी तथ्य के आधार पर ये वो कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें देरी जरूर वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक सीट जो है जिस पर घमासान है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी 2 बीजेपी के प्रत्याशी है और एक कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया है। 3 व्यक्ति को राज्यसभा जाना है, प्रत्याशी 4 है। ऐसी स्थिति में एक प्रत्याशी वो कौन है जो बाहर होगा दौड़ से। बीजेपी के अपने दावे हैं, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनकी 2 सीटें तय हैं और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हमारी भी 2 सीटें तय हैं। बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन अंकों का गणित यदि हम देखें, मतदान का जो गणित है वो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है। बीजेपी के पक्ष में सभी विधायक है और
ऐसी स्थिति में कांग्रेस को एक ही सीट पर संतोष करना पड़ सकता है, लेकिन वहां पर अभी ये भी तय नहीं हुआ है कांग्रेस में कि पहला प्रेफरेंस किस कैंडिडेट को दिया जाएगा, दिग्विजय सिंह को या फिर फूल सिंह बरैया को। तो ये स्थिति जो है खड़े कर रहा है। हम लौटेंगे विवेक आपके पास। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के दोनों सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि राज्यसभा चुनाव में सभी सीटें बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के दावों की पोल खुल जाएगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए एक बार फिर से तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। सर, 3 सीटें फिर से अब जो है ऐलान हो चुका है तारीखों का, पहले पोस्टपोन्ड हो गई थी। कांग्रेस का इस बीच दावा है कि 2 सीटें हम जीत लेंगे, आप लोग कह रहे हैं कि हम 2 सीटें जीतेंगे, जीतना 3 सीटें हैं। कांग्रेस के दावों की पोल कैसे खुलती है ये आपको भी पता है, और ये हम नहीं खोलते हैं। कमलनाथ जी कहते हैं कि मुझे दिग्विजय सिंह ने धोखा दे दिया, मीडिया के सामने ही कहा। और ऐसी कितनी सारी बातें हैं जिनका मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों लोग राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमारे भाई सुमेर सिंह युवा नेता हैं, दोनों जल्दी ही चुनकर के 19 तारीख को राज्यसभा के अंदर पहुंचेंगे। हम तो इतना विश्वास जरूर आपको दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतेगी। यहाँ थोड़ा सा एक द्वंद्व इसलिए भी है कि कुछ निर्दलीय और जो बीएसपी और एसपी के विधायक हैं, क्या वो आप लोगों के साथ रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, जो भी हमारे साथ हैं, जिनके साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, वो सब भी रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी अपनी ताकत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग जो खड़े हैं, यहाँ कोई ऐसे ही नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके जो सभी लोग हैं वो सब मिलकर के इस चुनाव को हम बहुत अच्छे मतों से जीत करके आएंगे। आप कह रहे 24 उपचुनाव में जीत जाएंगे, लेकिन आपके ही लोग जो है अपने लोगों के लिए टिकट मांग रहे हैं। मुदित सेजवार के लिए जिलाध्यक्ष रायसेन के टिकट मांग रहे हैं। बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन जो बोलता है, संगठन जो तय करता है वो होता है, इसलिए ऐसा कहीं भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, टीम भावना के साथ एकजुट होकर के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को जवाब देगी कि तुमने मध्य प्रदेश के साथ क्या किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत ताकत के साथ जीतेगी। धन्यवाद। तो वीडी शर्मा ने दावा किया है राज्यसभा चुनाव की 2 सीटें बीजेपी जीतेगी और साथ ही उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा भी उन्होंने किया है। कैमरा पर्सन लवनीश सैनी के साथ विवेक पटियाल, जी मीडिया, भोपाल। तो ये वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। उनके अपने दावे हैं, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, 2 सीटें जीतने का वो दावा कर रहे हैं। इस वक्त रजनीश अग्रवाल बीजेपी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी धन्यवाद। रजनीश जी, विवेक तनखा का ये कहना है कि जो नामांकन आपके प्रत्याशियों ने किए हैं राज्यसभा के लिए उसमें त्रुटि है और जो भी नतीजा आएगा वो कोर्ट में चैलेंज होने वाला है। किस तरीके से देखते हैं सर इसे? तो कोई रोक रहा है क्या कोर्ट में चैलेंज करने से? कितनी दफा पिछले कई सालों में कितनी दफा कोर्ट गए हैं और मुंह की खा के वापस आए हैं तनखा साहब। दरअसल मैंने कई बार कहा कि ये राजनीति में न्यायालय को राजनीति, राजनीति को न्यायालय घालमेल करके अपनी दुकान राजनीति में चलाना चाहते हैं, लेकिन ये बार बार कोर्ट न्यायालय की दुहाई देते हैं। न ये संविधान, न ये कानून की भावना का आदर करते हैं, न ही न्यायालय की। और किसी को कोई रोक सकता है क्या? आप रुक जाइए, गलत करने का काम मत करिए। मध्य प्रदेश की सरकार बनी, इन्होंने कंफ्यूज किया, राज्यपाल तक को कटघरे में खड़ा किया, फिर शपथ को कटघरे में खड़ा किया, मंत्रिमंडल बना, मंत्रिमंडल को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। आप उनके ट्वीट उठा के देख लीजिए, बोल वचन उठा के देख लीजिए। तो ये कंफ्यूज नेता के कंफ्यूज नुमाइंदे हैं। मुझे लगता है कि राज्यसभा सांसद और अपने वकील होने का फर्ज इस तरीके से निभाने की बजाय जिम्मेदारी से बात किया करें तो ठीक होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ती, उनके बयानों में भी नहीं, और उन वकील के नाते जो उनकी गहराई होनी चाहिए तथ्यों और कानून के पक्ष के नाते, वो करता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और कई दफा मैंने फिर दोहराता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के वापस आए। जो उनका लास्ट लाइन है ट्वीट का रजनीश जी, वो ये है कि ये निश्चित चुनाव परिणाम कोर्ट चुनौती के साए में है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो रिजल्ट हैं उसका आभास विवेक तनखा को है
और उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको वो चैलेंज करने के मूड में है। अरे जाएं साहब, स्वागत है, मैं कहता रहा हूँ बार बार बारंबार स्वागत है, जहां जाना चाहे वहां जाएं। पर कोर्ट को जब निर्णय आया तो फिर कोर्ट को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि कांग्रेसियों की आजकल आदत हो गई है जजों को भी कटघरे में खड़ा करने की। ठीक, रजनीश जी आप बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सवाल यह है सर कि जब त्रुटि हुई है तो अभी तक विवेक तन्खा ने क्या पार्टी के नेताओं को ये नहीं बताया, और अगर बताया तो सब लोग चुप क्यों हैं? किस चीज का इंतजार हो रहा है अभी? जब तक चुनाव प्रक्रिया में नहीं आएगा तो उस बात को उठाने का औचित्य क्या है बताइए। आज जब आपने प्रक्रिया घोषित कर दी है तो वो सवाल खड़े होंगे जो वैधानिक हैं, लीगल हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो पहले से पता है कि कोर्ट क्या फैसला देगा। तो ये वो तो खुद ही बता रहे हैं कि जब फैसला आ जाए कोर्ट का तो फिर रोना मत, हंसना मत, गाना मत। तो इसका मतलब इन्हें मालूम है कि अदालत क्या फैसला देगी। तो जिस देश में ये हालात पैदा हो जाएं कि उनको अदालत के फैसले का भी पहले से अनुमान रहता है या पहले से डिक्टेटेड रहता है, ऐसे लोग ऐसी जब राजनीति हो जाएगी तो सवाल खड़े तो होंगे, और सवाल खड़े होने चाहिए। अगर कोई वैधानिक उसमें त्रुटि है और उसको सवाल को अगर उठाया जा रहा है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? कोर्ट की व्यवस्था इसीलिए है, विधान की व्यवस्था इसीलिए की गई है। तो भूपेंद्र जी, वो जो रिजल्ट आ जाएंगे, जब पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद चैलेंज करेंगे क्या कोर्ट में, या पहले करेंगे? ये तो विवेक तन्खा जी बताएंगे, ये लीगल मसला है। और उनसे आपको बात करनी चाहिए, फोन लगाइए आप। नहीं, आपके तो नेता हैं इतने बड़े और कानूनी राय आप लोग लेते होंगे, अगर उनके पास ऐसा कोई पॉइंट है तो आप लोगों ने क्या सलाह नहीं ली, उनसे बातचीत नहीं की अब तक? नहीं, सलाह जो बातचीत जो है ये पार्टी के बड़े स्तर पर बातचीत होती है, प्रवक्ता स्तर पर नहीं होती है। और जो है ये उन्होंने कोई प्रश्न उठाया है तो उसकी लीगल वैलिडिटी होगी, तब उन्होंने उसको प्रश्न को उठाया है। और इसका वो मेरे से ज्यादा व्यापक और अच्छा उत्तर विवेक जी दे सकते हैं आपको। ठीक भूपेंद्र जी, लेकिन एक और चीज आपने कही कि अभी क्योंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है इसलिए सवाल उठाएं। सर, चुनावी प्रक्रिया तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, वो तो कोरोना के चलते उसको टाला गया, नॉमिनेशन भी हो गए थे, तब उठा सकते थे वो इस बात को। जब कोई चीज टाली गई तो इसका मतलब है कि प्रक्रिया उस समय समाप्त हो गई। नहीं सर, जब नॉमिनेशन हो रहे थे तब ये नहीं पता था ना कि ये टाली जाएगी पूरी प्रक्रिया। उस समय जब नॉमिनेशन हुए, जब पर्चे दाखिल हुए, उनको एक्सेप्ट किया गया, तब तक ये नहीं पता था कि ये टाली जा रही है प्रक्रिया। ये प्रक्रिया जो है हम लोगों से विपक्ष से पूछ के टाली जाती है। नहीं, सवाल उठाने की बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि उस वक्त ये सवाल उठाया जा सकता था जब ये फॉर्म एक्सेप्ट किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि फॉर्म एक्सेप्टेंस में बहुत त्रुटि हुई है, तो जब ये एक्सेप्ट हो रहे थे, इसकी स्क्रूटनी हो रही थी, उस वक्त ये उठाया जा सकता था मुद्दा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। ये जवाब जो है विवेक तन्खा जी से आपको लेना चाहिए, वो आपको सही तरीके से ये चीज समझा देंगे। और दूसरी चीज ये है कि हर चीज का अपना ठीक समय होता है और वो उसी समय पर उसको उठाने का उसका अपना औचित्य होता है। आज कोई भारतीय जनता पार्टी की जो मनमर्जी से अगर कोई काम हो रहा है तो सही मौके पर जब हम उसको इंगित करेंगे तब उसका संदेश जाएगा प्रदेश की जनता में। आज संदेश जाएगा कि मनमर्जी के काम चल रहे हैं, अब चल रहे हैं तो चल रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि विवेक जी से आप बातचीत कीजिए। जब से ट्वीट आया हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका पक्ष भी जान लें कि क्या आधार है, लेकिन अभी उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन कई बार राजनीति में माइंड गेम भी खेला जाता है, ऐसे शिगुफे छोड़ दिए जाते हैं। पता होता है कि हार होने वाली है, या फिर परिणाम कई बार राजनीतिक पार्टियों को पता होते हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, उसके बावजूद वो माइंड गेम चलते रहते हैं आखिरी मौके तक। हमने सरकार के मौके पर भी देखा था, आप लोग हमेशा ये कह रहे थे कि सरकार सुरक्षित है, कुछ नहीं होने वाला है। हम इसी तरीके से कैबिनेट बैठक हो रही थी, सब विक्ट्री साइन बनाते हुए निकल रहे थे, लेकिन अंत में सरकार चली गई। तो क्या ये उस तरीके का कोई राजनीतिक शिगुफा तो नहीं है, माइंड गेम तो नहीं है जो विवेक तन्खा इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार गिरने के पहले भी सबको परिणाम पता थे, जिन परिणामों की हम लोग घोषणा कर रहे थे। सबको पता था। आप खुद ही अपनी चैनलों में दिखा रहे थे कि 2 कांग्रेस जीतेगी, 1 बीजेपी जीतेगी। आज परिस्थिति दूसरी है, आप दूसरी बात कर रहे हैं। ये अनुमानों के आधार पर ही जो है परसेप्शन चलता है, और उसी अनुमान की आप बात कर रहे हैं, उसी अनुमान की सब बात करते हैं। लेकिन जहाँ पर जो लीगल प्रश्न होते हैं, जहाँ वैधानिक प्रश्न हैं, वो तो स्थायी होते हैं ना, वो थोड़ी गायब हो जाते हैं कागजों पर से। अगर कोई बात की जा रही है सर, थोड़ा सा समय का छोटा सा रिएक्शन इस पर रजनीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, देखिए मुझे बहुत कुछ नहीं कहना। मैंने पहले भी कहा कि विवेक तनखा जी इस प्रकार का घालमेल करके अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश करते हैं। उनके पिछले कई मामले को मैंने उदाहरण सहित बताया आपको कि जो उच्चतम न्यायालय की दुहाई देते हैं, न्यायालय की दुहाई देते हैं, और कई मसलों में तो न्यायालय गए तक नहीं, जिसको ये संविधान के मुताबिक नहीं मानते उसमें न्यायालय तक गए तक नहीं। एक बात। दूसरी बात, हाँ हमें पता होता है कि न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय देगा, क्योंकि हम संवैधानिक तौर पर, हम कानूनी तौर पर, नैतिक तौर पर जायज और सही रहते हैं। इसलिए हमने अपने खिलाफ में निर्णय आने पर कोर्ट को कटघरे में खड़ा नहीं करते कांग्रेस की तरह, और कोर्ट को अपने मुताबिक बंदी बना के सोचने के काम नहीं करते जिस प्रकार की कांग्रेस सोच करती है कि अगर हमारे पक्ष में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोर्ट खराब। और ये प्रवृत्ति कांग्रेस की आज की नहीं है, नेहरू खानदान के ये तमाम जो लोग हैं उनके निर्णयों को लेकर आप देख लेंगे तो बार बार ये बात होती है। अब ठीक है रजनीश जी, मैं रोकना चाहूंगा सर, आपको समय इतना ही है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब देखना यही है कि विवेक तनखा की इन बातों में कितना दम है और कोर्ट में जाकर वो बीजेपी के लिए कितनी मुसीबत बढ़ा पाते हैं आने वाले समय में।